साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट करेक्ट पर। साथियों, आज मैं RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कहा जाता है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने जा रहे हैं मैं आज सबको डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस अधिनियम के थ्योरी क्लास को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे भी देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम घोषित किया गया? ए में है अनुच्छेद 51 में, बी में है अनुच्छेद 54 में, सी में अनुच्छेद 45 में और डी में अनुच्छेद 74 में। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 45 में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 तक कितनी दूरी में स्कूल की स्थापना किया जाए? यानी प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है इसमें, कि कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों के घर से कितने दूरी पर होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में है 5 किलोमीटर, सी में है, बी में है 6 किलोमीटर, सी में है 1 किलोमीटर और डी में है 2 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि इसमें 1 किलोमीटर की दूरी पर कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RT एक्ट के बारे में। यानी RT एक्ट पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन में है 1 अप्रैल 2010, बी में है 22 फरवरी 2010, सी में है 24 फरवरी 2010 और डी में कह रहा है 13 अप्रैल 2010। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में लागू किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन में है बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, बी में कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, सी में है संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इस RT एक्ट के तहत बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति यानी हाज़िरी भी देनी है और उसका जो अनिवार्य जो लाजमी तालीम है उसको भी देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। ए ऑप्शन में है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, बी में कह रहा है कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा, सी में कह रहा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा और डी में कह रहा कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा। हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ कह रहा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की बात की गई है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून किस राज्य में लागू नहीं होगा? यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है वो किस राज्य में लागू नहीं है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गोवा और डी में जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे
भारत में लागू है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन में है 10वीं कक्षा तक, बी में है 5वीं कक्षा तक, डी में है 9वीं कक्षा तक और सी में है 8वीं कक्षा तक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रखा है कि 8वीं कक्षा तक हम बच्चे को न ही विद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं और न ही हम उन्हें किसी कक्षा में रोक सकते हैं, न उसे फेल कर सकते हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक और बालिकाओं को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की? ए ऑप्शन में कह रहा है 21 वर्ष, बी में कह रहा है 14 वर्ष, सी में कह रहा है 18 वर्ष और डी में कह रहा है 8 वर्ष। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की बालक और बालिकाओं को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस धारा में शिक्षा की मौलिक अधिकार बताया गया? ए में कह रहा 32 के में, बी में है 45 जी, सी में 21 ए और डी में 354। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में 21 ए कहा गया है। क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ग के बालकों के लिए लागू है? ए ऑप्शन में है 6 से 14 वर्ष, बी में है 7 से 14 वर्ष, सी में है 6 से 12 वर्ष और डी में है 5 से 11 वर्ष। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ 6 से 14 वर्ष की बात की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए में है पढ़ना लिखना सिखाना, बी में है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी में कह रहा आजीविका कमाना और डी में कह रहा बौद्धिक विकास। हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में कह रखा है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चा का शिक्षा के दौरान उन्हें बौद्धिक विकास भी ज़रूरी है, सामाजिक विकास भी करना ज़रूरी है और भाषाई विकास भी करना ज़रूरी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वांगीण विकास बच्चे को करना है शिक्षा के द्वारा। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक और छात्र अनुपात होना चाहिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, उसमें शिक्षक और छात्र की अनुपात क्या होना चाहिए, यानी कितने बच्चों पर कितनी टीचर होनी चाहिए। ए में कह रहा है 1:30, बी में कह रहा है 1:35, सी में कह रहा है 1:45 और डी में कह रहा है 1:40। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह 1:40 तय किया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 13, 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, यानी मिडिल स्कूल में 6 से 8 तक छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए। ए में कह रहा है 1 से 35, यानी एक टीचर पर 35 छात्र, बी में कह रहा है 1:30, सी में कह रहा है 1:40 और डी में कह रहा है 1:45। हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1:35, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।